फलस्तीन और इसराइल के बीच इस वक्त जंग जारी है, जहां हमास के अस्करियत पसंद जो अस्करी पसंद हमास तंजीम है फलस्तीन के दिफा में, उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमला किया था। उसके बाद जंग जारी है। ताहम दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान के कई अहम शहरों में आज मुजाहरे हुए। वही जम्मू के शिया फेडरेशन के बैनर तले आज जम्मू में एक मस्जिद में ही बठंडी मस्जिद में एहतजाज किया गया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है शिया फेडरेशन प्रोविंशियल सूबाई सदर जम्मू आशिक हुसैन, जिनसे हम बात करेंगे। आशिक साहब, जम्मू खत्ता में पहला एहतजाज हमने आज देखा जो आपने दर्ज कराया। देखिए, ये एहतजाज जो है ये हमारे जज्बात जो भटक गए। जैसा कि आपको मालूम है कि फ़लस्तीन को 75-76 सालों से नाजायज़ कब्जा करके रखा है उन्होंने, इसराइल वालों ने। अब जब वो बेचारे वहाँ नमाज पढ़ने जाते, जो हमारी मुसलमानों की मस्जिद अक़सा क़िबला अव्वल है, उस पर तो हमारी जानें निशावर हो जाएंगी। उस पर कोई मुआहदा और तस्वीर नहीं हो सकता है। और वो बेचारे जब वहाँ जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, उनके बुजुर्गों को, नौजवानों को 75 साल से उनको मारा जा रहा है, कत्ल गारत के वहाँ बाजार गर्म रखा हुआ है। और आज 13 दिन हो गए हैं, 13 दिन से 13वें दिन में जंग वहाँ शुरू हो गई है। जो इसमें फ़लस्तीन और इसराइल में जो वहाँ जंग चल रही है वो 13वें दिन में गुजर गई है। आपने देखा कि उसने कितना जुल्म किया वहाँ फ़लस्तीन के ऊपर, बमबारी करके हॉस्पिटल के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चे, दूध शीरखार बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, बुजुर्ग माएँ बहनें, उनका कत्ल गारत किया है। और उनको आज इस हालत में लाने वाला फ़लस्तीन के नौजवानों को जो जुल्म तशद्दुद, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। देखिए, जब भी कहीं वो मजलूमों का कोई जुल्म हुआ तो वहाँ ईरान ही खड़ा रहा। ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे कुछ जो ममालिक हैं, उनका मुस्लिम ममालिक जो उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो उनको देखते हैं, वो मजलूम को नहीं देखते कि मजलूम के साथ ज्यादती हो रही है। और हमारे क़िबला अव्वल है मस्जिद अक़सा, जो हमारे मुसलमानों के वहाँ एक मस्जिद ऐसी है कि जो पैगम्बर के टाइम में थे। जो अक़वामी मुत्तहिदा का एक रोल था, क्या आपको लग रहा है कि अक़वामी मुत्तहिदा अपना रोल वो निभा रहा है, जिस तरह से फ़लस्तीन अब इतने सालों से वहाँ पे जंग जारी है? देखिए, अगर अक़वाम मुत्तहिदा इसमें रोल अदा करती तो आज ये हालत नहीं होती। ये जो जंगें हो रही हैं, जंग इसका हल नहीं है। ये चाहे इसराइल के लोग मरें, मासूम नेस्ते मरे, या उस तरफ फ़लस्तीन के मरे, तो जंग इसका हल नहीं है। दोनों तरफ कत्ल गारत होगी, मरेंगे और मिट जाएंगे। ये अगर यूएनओ ने अपना रोल अदा किया होता ईमानदारी और दयानतदारी से, आज ये हालत नहीं होती। और हम आज फिर मैं अपील करना चाहूँगा यूएनओ वालों को, तमाम जो सेकुलर मुल्क जो है, इंसाफ पसंद जो लोग हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, उनको एक तरफ ओके एक मुस्बत कदम उठाना चाहिए और ये जंग जो है फौरी तौर जो है रुकानी चाहिए। और अगर नहीं उन्होंने रोल अदा किया तो ये जंग जो है ये एक थर्ड वार की तरफ चल जाएगी। और आप देख रहे हैं कि मेरे ख्याल ये उसी तरफ जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको फ़ौरन, जितने भी हमारे मुस्लिम ममालिक हैं ईरान के अलावा, उनको चाहिए फ़ौरन इसमें मुदाखलत करें। और यूएनओ वाले, जिनका सबसे बड़ा रोल बनता है, और ये जो है तस्वीर हल चीज़ें जो है फ़लस्तीन के साथ हल करके फ़लस्तीन को उसके हवाले कर दे, जो मस्जिद अक़सा है, जिस तरह से मसला हल हो जाएगा। जिस तरह से ताकतवर मुल्क अमेरिका का की बात की जाए तो जो हॉस्पिटल पे भी हमला हुआ है, जो अमेरिका का मौक़िफ़ है, वो भी बाइस तशवीश है। देखिए, ये तो भाई इंसानियत का कत्ल है ना। ये हॉस्पिटल में जो है ऑलरेडी वहाँ मरीज लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, मस्तूरात हैं, बच्चे हैं, शीरखार बच्चे हैं, उनको भी आप देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि बमबारी की गई। ये कहाँ का इंसाफ है? ये ऐसा कौन मुल्क करता है? क्या अपील रहेगी? उसके बावजूद भी ये मुल्क खर खामोश रहे, चाहे वो मुस्लिम कंट्री है, चाहे वो यूएनओ वाले हैं, तो बड़ी बड़ी बदकिस्मती है ये। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसका बर वक्त ये फैसला ना किया गया तो ये मेरे ख्याल में दुनिया में बहुत बड़ी जंग उड़ जाएगी। और जम्मू के जो पूरे दुनिया के मुसलमान जो है, उनके जज्बात जो हैं मजरूह हुए हैं। आशिक साहब, आखिरी सवाल, जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी तब्दीलियां हमने देखी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बयान सामने आ रहा है, या बात की जाए उनकी, तो आपको लग रहा है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ होना चाहिए, किस तरफ होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, आज हिंदुस्तान की जो अपनी पुरानी परंपरा है, रवायत है, हर मजलूम के साथ खड़ा रहा वो। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बयान दे दिया, फ़लस्तीन के हाकिम के जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारे मुल्क की बहुत बड़ी रवायत रही है, जिसको आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी साहब ने फुलफिल किया है। और उसने भी इसमें हमायत किया कि ये जुल्म है, इसको बंद होना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शिया फेडरेशन सूबाई सदर जम्मू खुत्ता आशिक हुसैन, जिन्होंने फ़लस्तीन के हक में बात की और इन्होंने यही कहा कि हिंदुस्तान की तारीख रही है कि हमेशा से फ़लस्तीन का साथ दिया गया है। और इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने भी अब फ़लस्तीन का साथ दिया। वही उन्होंने अफसोस इजहार करते हुए उन जानों को पर भी इजहार अफसोस किया जो फ़लस्तीन या इसराइल में आम लोग हलाक इस वक्त हो रहे हैं। अब देखना ये ज़रूर होगा कि कब और किस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा अपना रोल हकीकी मानियों में वहां पे अदा करेगा। बात उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।